Good afternoon, everyone. Today, I will explain you the third problem of today's Lead Code contest. So, the problem is that we have given a grid and उसका size m cross n है, right? And मुझे क्या करना है ना, उस grid को valid grid बनाना है. मतलब वो grid क्या होगा ना, वो grid इन two rules को follow करेगा. And the two rules is nothing but yeah. So जो two rules है ना वो ये है. जो grid ij होगा वो और जो grid I plus 1j है वो equal होगा. So that means nothing but this. ये मेरा grid है. So ये जो दो सेल है ये सेल ये इक्वल होंगे बोलने का मतलब फर्स्ट कंडीशन का. ठीक है. एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट जो ग्रिड आई जे है ना वो नॉट इक्वल टू होगा ग्रिड आई ऑफ जे प्लस वन अगर वो एग्जिस्ट करता है. मतलब ये वाले जो सेल होंगे वे कभी भी इक्वल नहीं होंगे. ठीक है. ओके. सो ये जो दो कंडीशन है ना ये फॉलो करके हमें ग्रिड बनाना है. एंड वो ग्रिड कैसे बना सकते हैं अपन क्या कर सकते हैं ना कि कोई भी ग्रिड का कोई भी सेल ले सकते हैं. एंड वी कैन चेंज इट्स वैल्यू टू एनी नॉन नेगेटिव नंबर. ये अपने को दिया हुआ है यहाँ पर. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ इट्स एग्जाम्पल. सो यहाँ पर हमको एग्जाम्पल टू गिवन है. राइट. यहाँ पर ये है. ठीक है. सो यहाँ पर क्या है ना यहाँ पर क्या है ना कि जो वन है और ये जीरो है. ठीक है. ये पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वल होना चाहिए बट इट इज नॉट इक्वल. सो अपन एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड अपन इस जीरो को चेंज करके वन में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है. तो आई परफॉर्म वन ऑपरेशन. ऑलराइट. एंड मैंने जीरो को चेंज करके वन कर दिया. आई मैंने इसको राइट से कंपेयर किया एंड ये इक्वल हो गए बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट मस्ट नॉट बी इक्वल. ठीक है. तो इस वन को कन्वर्ट करके मैंने जीरो कर दिया तो एक और ऑपरेशन ले लिया मैंने. ऑलराइट. तो ये वाला सेल मेरा वैलिड हो गया. टॉक अबाउट दिस सेल. यहाँ पर जीरो हो गया और ये जीरो है. ये दोनों इक्वल है. या आई नीड इट टू बी इक्वल सच दैट जो मेरा सेल होगा वो वैलिड होगा. अगर सेल वैलिड होगा तो ग्रिड भी वैलिड होगा. एंड ये जीरो और वन इक्वल नहीं है तो या दिस इज अ वैलिड सेल. इसके मैंने बॉटम पे चेक किया ये इक्वल नहीं है तो मैंने एक और ऑपरेशन लिया एंड इस जीरो को कन्वर्ट करके वन कर दिया. अभी इक्वल है या इसके राइट में कुछ नहीं है एंड आई डोंट नीड टू चेक अगर कुछ नहीं है तो. राइट. सो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड सेल. टॉक अबाउट दिस वन. नीचे में कुछ नहीं है. नो नीड टू चेक. इसका राइट वाला नॉट इक्वल है. राइट. सो दिस इज ऑल्सो वैलिड सेल. इसका राइट वाला इज ऑल्सो नॉट इक्वल. राइट. एंड बॉटम में कुछ नहीं है. सो या दिस इज ऑल्सो वैलिड सेल. इसके राइट में भी कुछ नहीं है. इसके बॉटम में भी कुछ नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो वैलिड सेल. राइट. सो एवरी सेल इज वैलिड नाउ. ठीक है. तो ये जो मेरा इंटायर ग्रिड है सारे ग्रिड के जो सारे सेल हैं वो उन प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं जो वहां पर दी हुई है. राइट. क्वेश्चन में. सो ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करने के लिए मैंने तीन ऑपरेशन परफॉर्म किया. राइट. पहले मैंने इस जीरो को वन में कन्वर्ट किया. वन को जीरो में कन्वर्ट किया. जीरो को वन इस जीरो को वन में कन्वर्ट किया. ठीक है. सो आई परफॉर्म थ्री ऑपरेशन टू मेक दिस इंटायर ग्रिड अ वैलिड ग्रिड. ठीक है. I think you have understood this problem with the help of this example. So let's directly go to the solution. तो यहाँ पर one thing which you need to notice here is that जो grid है grid के हर cell की value is between 0 to 9. So this is a major hint for this problem. And अगर तुमने notice किया होगा इस hint को then I think you should have solved this problem. Okay. So here I have taken a dummy example, right? So that I can explain you my approach. सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कोड पे आ जाता हूँ. कोड की हेल्प से आई एक्सप्लेन यू द अप्रोच. सो यहाँ पर एन इज नथिंग बट रो. एम इज नथिंग बट द कॉलम ऑफ द ग्रिड एंड डीपी मैंने मेमोराइज करने के लिए लिया. सो यू कैन लीव डीपी एज अपना. तो मैंने क्या किया मैंने फंक्शन कॉल किया. ठीक है. एंड फंक्शन कॉल करने पे फंक्शन ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है एंड दिस इज नथिंग बट अ रिकर्सिव फंक्शन. ऑलराइट. वो क्या कर रहा है ना अब वो एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से. सो अगर इफ यू हैव नोटिस दिस कि भाई जो मेरा ग्रिड की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट बिटवीन 0 to 9. राइट. ग्रिड का जो सेल है वो इसके बीच में होगा. सो अगर ये मेरा ग्रिड वैलिड है सो व्हाई नॉट आई कैन मेक दिस इंटायर मतलब मैं क्यों नहीं अपने जो सारे पॉसिबल वैलिड ग्रिड बना लूं. दैट इज द फर्स्ट अप्रोच. दैट इज नथिंग बट अ ब्रूट फोर्स अप्रोच. राइट. कि मैं जितने भी पॉसिबल वैलिड ग्रिड है सब बना लूं. राइट. एंड वो सारे पॉसिबल वैलिड ग्रिड कैसे बना सकता हूँ. लाइक एग्जैक्टली ग्रिड नहीं बनाना है लेकिन वी कैन सिमुलेट कि जो अपन वैलिड ग्रिड बना रहे हैं उसको बनाने के लिए ऑपरेशन कितना लगेगा सारे वैलिड ग्रिड्स को बनाने के लिए. वी कैन सिमुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोच. सो मैं क्या कर रहा हूँ ना अगर मुझे वैलिड ग्रिड बनाना है. राइट. इफ आई वांट टू मेक दिस ग्रिड अ वैलिड ग्रिड तो वैलिड ग्रिड मैंने क्या किया ना मैंने यहाँ से लिया. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है. तो मैंने क्या किया ना मैं यहाँ से पूरा ट्रैवर्सल मारा. तो अगर मुझे वैलिड ग्रिड बनाना है सारे पॉसिबल तो इस सेल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है. इस सेल की वैल्यू इज बिटवीन 0 to 9. कुछ भी वैल्यू हो सकती है इस सेल की. राइट और रॉन्ग.
या इट्स राइट कि 0 to 9 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने एक लूप चलाया, राइट, यू कैन सी हियर, यहाँ पर लूप है, 0 to 9 तक मैंने लूप चलाया एंड मैंने क्या किया ना कि मैंने यहाँ पर लेट से मैंने इस वाले यहाँ पर लूप चलाया था, तो यहाँ पर मैंने लेट से मैंने 0 रख दिया। अगर ये 0 है तो जो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो दोनों सेल है वो इक्वल होने चाहिए, ये दोनों सेल इक्वल होने चाहिए, ये दोनों सेल इक्वल होने चाहिए, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग दिस एंटायर कॉलम विल बी इक्वल, राइट। तो अगर ये एंटायर कॉलम इक्वल है तो अगर मैंने यहाँ पर 0 रखा, सो हर कॉलम का, सो दिस कॉलम की एवरी वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, राइट। सो उसके लिए मैंने 4 ऑपरेशन मुझे लगे। ऑपरेशन मतलब क्या? ऑपरेशन मतलब वो गिवन था ना कि अपन किसी भी कॉलम की वैल्यू को एक नॉन नेगेटिव इंटीजर से कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, एंड दैट इज नथिंग बट माय वन ऑपरेशन। तो अगर यहाँ पर 0 है एंड इस इंटायर कॉलम में ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, टू मेक दिस ग्रिड अ वैलिड ग्रिड, राइट। सो मुझे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड होंगे? सो मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ 2 है तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 में, तो एक ऑपरेशन हो गया, ठीक है। 9 है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 में, तो 2 ऑपरेशन हो गया। 8 को 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 3 ऑपरेशन हो गया। 7 को 0 से रिप्लेस करना पड़ेगा तो मेरा 4 ऑपरेशन हो गया, राइट। सो आई नीड 4 ऑपरेशन टू मेक दिस कॉलम, सॉरी, टू मेक दिस ग्रिड अ वैलिड ग्रिड, राइट। अभी मैंने बस कॉलम को वैलिड किया हुआ है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वाले कॉलम को वैलिड करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। अब उस कॉलम को वैलिड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस वाले कॉलम को वैलिड करने के लिए क्या करना होगा कि उस कॉलम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। बेसिकली मुझे सारे ग्रिड को वैलिड बनाने के लिए मुझे हर एक सेल के पॉसिबल वैल्यू चाहिए, राइट। सो यहाँ पर भी वैल्यू मैंने 0 to 9 ली, ठीक है। अगर मैं 0 to 9 लेता हूँ वैल्यू, तो 0 इज नॉट पॉसिबल। क्यों 0 पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर 0 ले लिया तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। सो मुझे तो इक्वल नहीं चाहिए ना, कंडीशन में दिया हुआ है कि राइट वाले सेल की वैल्यू वॉन्ट बी इक्वल है, राइट, अदरवाइज वो वैलिडेट नहीं होगा। सो 0 इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो मेरा जो लूप होगा वो 1 to 9 में होगा, राइट। मैंने 1 to 9 करके यहाँ पर 1 के लिए, देन यहाँ पर 2 के लिए, तो ये पूरा, अगर यहाँ पर 1 है तो ये पूरा जो सेल होगा 1 होगा बेस्ड ऑन द फर्स्ट कंडीशन, राइट। तो उसके लिए 4 ऑपरेशन रिक्वायर्ड, सो उसके लिए 4 ऑपरेशन लगे। सिमिलरली अगर 2 चाहिए तो 2 के लिए 3 ऑपरेशन लगेंगे। सो इस तरीके से आई कैलकुलेट ईच एंड एवरी ऑपरेशन, राइट। तो यहाँ पर वही ऑपरेशन, यहाँ से इस फंक्शन से मैं ऑपरेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ ना, पूरे ये रो में मैंने पूरा ट्रैवर्स किया और मैंने देखा कि अगर नंबर इक्वल नहीं है तो आई विल रिप्लेस, और अगर मैं नंबर से रिप्लेस कर रहा हूँ तो ऑपरेशन इंक्रीज कर रहा हूँ। तो ये मुझे क्या दे दिया, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, राइट। तो ये मुझे उस पूरे कॉलम को रिप्लेस करने के लिए उस पर्टिकुलर नम से, इस पर्टिकुलर नम से इस पूरे कॉलम को रिप्लेस करने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड है वो मुझे करंट ऑपरेशन में मिलेगा, राइट। एंड उसके बाद मैंने j-1 करके फिर से वो रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया। तो नाउ मैंने इस वाले के लिए खुद से कैलकुलेशन किया और इसके लिए मैंने फंक्शन से कैलकुलेशन करवा लिया जो लिखा हुआ है, राइट। एंड ये मुझे लाके देगा कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, राइट। तो वो मुझे कैसे लाके देगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। सिमिलरली मैंने वो फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर। अब फिर 0 to 9 तक मैंने लूप चलाया हुआ हूँ। 0 इज पॉसिबल क्योंकि साइड में 1 है, सो 0 and 1 डिफरेंट है, तो या 0 इज पॉसिबल। नॉट टॉक अबाउट 1 अगर मैंने वहां यहाँ 1 किया तो ये इक्वल हो जाएंगे, विच वॉन्ट बी इक्वल बाय द कंडीशन, राइट। सो मैं 1 को नहीं ले सकता। तो टॉक अबाउट 2 देन 9 ऐसे करते करते मैंने सारे ऑपरेशन निकाल लिए कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन विच इज रिक्वायर्ड टू मी, राइट। सिमिलरली फिर ये फर्स्ट कॉलम के लिए मैंने परफॉर्म किया सेम कैलकुलेशन एंड गॉट द ऑपरेशन, राइट। अब मैंने जे फिर यहाँ पर चला गया, तो अब जे लेस देन 0 हो गया तो आई रिटर्न द 0 हियर, राइट। मैं रिटर्न कर रहा हूँ 0 को। एंड उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरे पास ये 3 ऑपरेशन इसके लिए, 4 ऑपरेशन इसके लिए, है ना। तो मुझे क्या करना है ना कि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा ना, सारों का मिनिमम ले लूंगा। अगर मैं हर एक कॉलम का मिनिमम देते जाऊंगा, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, इस कॉलम का मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, इस कॉलम का मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, इस कॉलम का मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, तो एट द एंड क्या होगा, मुझे हर लेवल पे मैंने मिनिमम दिया तो मुझे एट द एंड मिनिमम ही मिलेगा, राइट। तो मैं हर लेवल पे मिनिमम देते जा रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मेक दिस ये फर्स्ट कॉलम वैलिड है, राइट। तो वो मुझे मिनिमम ऑपरेशन रिटर्न करेगा। सिमिलरली यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मेक दिस टू, मतलब ये जो 2 कॉलम होंगे ना, ये तो मुझे पहले ही मिनिमम मिला हुआ है। अब मुझे इस पे कर रहा हूँ तो मुझे दोनों का मिनिमम चाहिए, तो ये हर जगह से अब ये 2 का मिनिमम देगा, ये इन 2 का मिनिमम देगा, राइट। ये 2 कॉलम का मुझे मिनिमम मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे 2 कॉलम का मिनिमम मिला। यहाँ पर से क्या होगा, ये 2 कॉलम का मिनिमम मुझे आ चुका है, तो अब मेरे यहाँ से ये 3 कॉलम का मिनिमम मिलते जाएगा, राइट। आई थिंक यू आर गेटिंग इट व्हाट आई वांट टू से, राइट। अब मुझे ये 3 कॉलम का मिनिमम मिलेगा। एट द एंड जब मैं टॉप पे जाऊंगा तो मुझे ये 4 कॉलम का मिनिमम मिलेगा।
राइट, एंड आई वांट दैट कि मुझे मिनिमम नंबर ऑपरेशन चाहिए जिससे मेरा ग्रिड वैलिड ग्रिड हो जाए, राइट। सो यहाँ पर भाई मैंने मिनिमम ले लिया, हर एक ऑपरेशन का मिनिमम लिया और रिटर्न करता गया, राइट। यहाँ से मैंने जो मिनिमम ऑपरेशन लिए थे वो मैंने यहाँ से रिटर्न किया था ना, रिटर्न मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, राइट। सो यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया एंड एट द एंड आई विल गेट माय आंसर, राइट। सिंस इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होगी, अपने को मेमोराइजेशन करना पड़ेगा। मेमोराइजेशन के लिए अपन क्या देखते हैं, कौन से स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा जे चेंज हो रहा है, राइट, एंड प्रीवियस चेंज हो रहा है। ये 2 स्टेट वेरिएबल्स है विच इज चेंजिंग। सो आई नीड टू मेमोराइज दिस थिंग, राइट। सो मैंने 2ddb बनाया, जे की वैल्यू कहाँ तक होगी, एम तक होगी, तो एम ले लिया, और प्रीवियस की वैल्यू दिया हुआ था 0 से 9 तक के, राइट। तो मैंने रफ केस 12 ले लिया, -1 है तो मेरे को इंडेक्स शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2ddp में मैंने बनाया कॉलम की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, राइट। कॉलम की वैल्यू -1 तो जा नहीं सकती, ये दे देगा अपने को एरर, तो 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो मैंने शिफ्टिंग कर दी। तो जब भी मैं स्टोर कर रहा हूँ मैं प्रीवियस वन में स्टोर कर रहा हूँ ये और निकाल रहा हूँ तो प्रीवियस वन से चेक कर रहा हूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस अप्रोच। एंड उसके अलावा मैंने कैलकुलेट ऑपरेशन को भी मेमोराइज कर दिया इस dp1 से। मैंने क्या किया, यहाँ जे वेरिएबल है, नम वेरिएबल है, तो उसका यूज करके इसको मेमोराइज कर दिया। किसी ने मेमोराइजेशन नहीं पढ़ा है तो आई सजेस्ट यू टू अंडरस्टैंड द डीपी मेमोराइजेशन फर्स्ट, देन गो थ्रू दिस अप्रोच। I hope you have understand this approach. If you like this video, then do